ओके, कम टू द न्यूमेरिकल सोल्व एंड सोल्व। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, पहले तो मैं देखो एक और चीज कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, मैं सिर्फ आपको फंक्शंस ही नहीं समझा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके जो फंक्शंस हैं उनका पिछले फंक्शन से भी आपको रिलेशन समझ में आए कि वो कैसे कनेक्टेड है, हमें रिड्यूस की जरूरत क्यों पड़ रही है, और उसका बेनिफिट हमें सोल्व के मुकाबले कैसे मिल रहा है। द सेम पैटर्न आई एम गिविंग यू हियर। सोल्व करिए अगर आप इस इक्वेशन को, दैट इज एक्स टू द पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पावर 5 है, दैट मीन्स यू विल हैव 5 सॉल्यूशन, राइट। सो x टू द पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 विल गिव यू दिस टाइप ऑफ आंसर। अब देखिए ये आंसर ना तो मेरी समझ में आ रहा है, उसका रीजन है क्योंकि मैथमेटिका ने अपना थोड़ा इसको डिजाइन किया हुआ है, रूट लगाया हुआ है, रूट लगा के 3 माइनस 2 समथिंग प्लस समथिंग की पावर 5 है, इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। लेकिन ये आउटपुट मेरे लिए वर्क में नहीं है। क्या होगा कि मैथमेटिका ने जो ये रूल लगाया वो रूल इस इक्वेशन पर लागू नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो टू द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। तो यहां पर रूट लगने के कारण ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज देने लगेगा। सो अब देखिए सिर्फ वही इक्वेशन मैंने लिखा है, आई जस्ट पुट एन बिफोर सॉल्व। सो एन सोल्व इसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या है, अप्रोक्सीमेट कर देता है आपको जो भी आपका सॉल्यूशन है। सो अटेम्प्ट्स टू फाइंड न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन और इनइक्वालिटीज फॉर एवर वेरिएबल्स। सो एन सोल्व लगाते हैं क्या बात, देखिए पहला रूट हमें मिल गया रियल रूट और बाकी के 4 जो है आपके कॉम्प्लेक्स रूट है। देखिए सो माइनस 0.24 समथिंग माइनस 1 पॉइंट समथिंग और आई इज आल्सो देयर, यू कैन सी ए लिटिल आई इज देयर। सो दैट मीन्स सोल्व जब हम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, आपको एक रियल टर्म में दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सारे चीजें आपको नहीं दिखा पा रहा है। देन यू हैव टू पुट योर एन सोल्व। तो एन सोल्व की जरूरत आपको पड़ेगी, तो ये तब आप कर सकते हैं। तो आपके रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों आपके सॉल्यूशंस निकल कर आ जाएंगे इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं सिर्फ रियल, देन कॉमा लगा के आप रियल्स लिख दीजिए, तो आपका सिर्फ रियल सॉल्यूशंस आ जाएंगे। सो दैट इज डोमेन के अंदर भी आप जा सकते हैं। रियल्स में सिर्फ पहला देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका ये वाला लिस्ट के अंदर पहला रूल जो है आपका, यानी कि पहला आंसर है, दैट विल कम अप हियर। सो लाइक दिस वन यू कैन डू अनदर एन सोल्व। आप सिस्टम के लिए भी कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी इक्वेशंस डाल सकते हैं। रूल इज सेम, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन एंड लगा के भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, या फिर करली ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन करली ब्रैकेट यानी कि लिस्ट में भी डाल सकते हैं, और जो रूल आपका पहले लग रहा है ये वाला एंड के साथ, वो भी आप लगा सकते हैं। यू विल गेट योर आंसर लाइक दिस वन। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रियल रूट एक्स वाई के लिए एक रियल रूट आ गया, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों कॉम्प्लेक्स है, यहाँ भी एक्स वाई दोनों कॉम्प्लेक्स है। ओके, कम टू द डी सोल्व। तो डी सोल्व का पहले एक सिंटेक्स आप देख लेते हैं। सिंटेक्स है हमारा यहाँ पर डी कैपिटल सोल्व, एंड यू कैन पुट इक्वेशन हियर, देन द फंक्शन ऑफ योर डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स। सो आपने क्या करना है, इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास है तो फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और थर्ड पोर्शन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो सोल्व्स डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फंक्शन y with independent variable x। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। come to the this one, solve first order differential equation that is dy by dx is equal to x। first order आपके पास differential equation है, so how we will do it। okay, ordinary differential equation अगर आप लिखना चाहते हैं, so मैथमेटिका में आपको डायरेक्ट ऑप्शन है, जैसे कि आप नॉर्मल रियल लाइफ में डैश लगाते हैं, f dash of x, so same syntax is there। अगर आप डेरिवेटिव लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ एक डॉट डैश आप लगा दीजिए, सिंगल कोट जिसको आप बोलते हैं, आप सिंगल कोट लगा दीजिए, दैट इज 1 टाइम। अगर आप 2 टाइम्स लगा देंगे तो दैट विल बी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप 3 लगा देंगे, 3 सिंगल कोट, देन इट विल बिकम 3 ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो दैट इज द वे सो टू राइटिंग योर इक्वेशन। सो दैट्स इट, dy by dx, दैट मींस y डैश विल कम अप, y डैश और y कोट सिंगल कोट। ओके, कभी भी डबल कोट मत लगाइए आप। अगर आप डबल सेकंड ऑर्डर लिख रहे हैं तो डबल कोट यूज कभी नहीं करना है, आपने हमेशा सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट, जितनी बार भी डेरिवेटिव आपने किया है उतनी ही बार आपने सिंगल कोट पुट करना है। सो दैट इज द फर्स्ट रूल। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यू विल पुट सिंगल कोट फॉर योर ऑर्डर। जितने भी ऑर्डर बढ़ते जाएंगे उतने सिंगल कोट आप बढ़ाते जाइए। जैसे कि यहाँ पर 1 है, तो अगर मैं ऐसे बढ़ाता जाऊं तो ये उतना ही डेरिवेटिव हो जाएगा, लाइक दिस वन। यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो 1 टाइम यू विल पुट द सिंगल कोट हियर। सो डी सोल्व, यू विल पुट इक्वेशन फर्स्ट लाइक दिस वन। और मैंने पहले ही बोला था, जब भी आप सोल्व एन सोल्व या डी सोल्व कर रहे हैं, इक्वेशन को राइटिंग करने के लिए यू विल पुट इक्वल टू हियर, नॉट इक्वल।
So it is equal to, not assignment operator. So 2 time equal is there, this one. Then your function, or remember this, whenever you are writing the function y, always use square bracket to show that y is a function, not a variable, right? देखिए x आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है, x इज द सेम एज जस्ट नॉर्मल x, बट y के लिए आपने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट x यूज किया. दैट मीन्स यू वांट टू शो दैट द y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज y इज डिपेंडिंग ऑन द दिस वेरिएबल. So this is compulsory, this is necessary to write the d solve for a particular differential equation. So you will just execute it now and you will get your answer. And in your rule 2D list है जिसके अंदर रूल है, और आपका सॉल्यूशन यहाँ पर है ये वाला x²/2 प्लस एक कांस्टेंट आपका आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो एक कांस्टेंट आएगा, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा तो 2 कांस्टेंट आएंगे, थर्ड ऑर्डर है तो 3 कांस्टेंट. सो जो आपका बेसिक रूल है मैथमेटिक्स में, वैसे ही आपने यहाँ पर आउटपुट आपको मिलता चला जाता है. ओके, कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2 sin x. सो यू विल पुट द सेम y डैश ऑफ x. सो देखिए y फंक्शन है तो हमेशा y को फंक्शन की तरह हम लिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट विद x. तो ये मैथमेटिक्स का रूल प्लीज आपने अप्लाई करना है, देन ओनली यू विल गेट द राइट आंसर. सो y डैश स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x प्लस y x इक्वल टू 2, then sin x, then sin s capital and x in square bracket. In Mathematica, sin x is there like this one, then comma your dependent variable, that is y of x, then comma independent variable. So that is your first syntax: equation, y function, and your independent variable. And then you will execute it and you will get your answer like this one. E to the power minus x, the first constant will come up here, c1 minus cos x plus sin x. Like this one, you can execute as many as equation you want. Y dash is equal to 3y is this one, and put the same rule, you will get your answer. Okay, first order differential equation with initial conditions. Okay, you can do you can add initial conditions. How we will do it? The rule is same. You have to put in curly bracket, right? The rule is same. First equation is your differential equation and another equation is your condition. So what I did, I just put curly bracket here and comma in between these two equations. The first is y dash is equal to x and the second is y of 0 equal to 5. So how we will write it? Y of 0, that means y is a function of x. The rule for function in Mathematica is put in the square bracket, and then equal to 5 in curly bracket, then comma yx and the x independent, and you will just put it, shift enter, and you will get your answer. The constant is not there because you have given one initial condition, so you can use dsolve and to solve your differential equation. Another example are here, that is y dash plus y equal to 2 sin x with the condition y0 is equal to 2. So you will put y dash plus yx equal to 2 sin x, comma y of 0 equal to 2, and the y and x, and then you will get your answer. Another is first order differential equation. So many examples we have done here, you can do easily. Okay, second order, what rule is same. What you will do, you just put the 2 times single quote here. So that is second order derivative here, plus 4y is equal to 7. So y dash dash of x plus 4yx equal to 7, then yx or x. So 3 parts is always there: equation, dependent variable, and independent variable, and you will get your answer like this one. 7/4 plus c1 cos 2x plus c2 sin 2x. Okay, this is the equation. Another one, then you can execute it easily. You will get the same. Okay, you can put initial condition for second order differential equation also. That means the equation for differential equation is this one: y double dash plus 4y is equal to 7, like this one. y0 is 3, y0 is 3, y dash 0 is 2. So second order है तो आपको 2 condition आपको देनी पड़ेगी initial condition to remove your constant. So you will get your answer like this one. Okay, another example is there. Here is your example and here is your dsolve writing. So you will get this answer. Okay, now come to the one more thing. Okay, that is a replace all. तो ये जो आपको symbol दिख रहा है, that is / with the dot. इन दोनों को मिला के इसका हमारे पास नाम है replace all. So remember this always. इस replace all का यूज यहाँ पे ये देखिए आप, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि जब सॉल्यूशन आता है रूल में आते हैं, देखिए ये रूल लिखा हुआ है यहाँ पर, x tending to 2. This is also one rule, x tending to 3. This is also one rule here और in the list. So list of rule, इसको हम बोलेंगे list of rule, जैसे हमारे solutions आते हैं, right?
सो यहाँ पर आपने एक फंक्शन दिया, फंक्शन इज ऑफ आपका x का फंक्शन है x टू द पावर 3 प्लस 2x माइनस 1, और रिप्लेस ऑल यहां पर लगाया और आपने इस x का वैल्यू को दे दिया है कि क्या वैल्यू x में डालें कि आपका ये जो फंक्शन है एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको देगा। सो एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1 रिप्लेस ऑल x टेंडिंग टू 2 विल गिव यू द 11। सो 2 का वैल्यू इस x की जगह पर पहुंच जाएगा। सो 8 प्लस 8 plus 4 minus 1 will come up, we are 11. So here is one function, that is function is for x and y, and you want to replace only x, then you will get your answer in y only. If you have function of x and y, or you want to replace both x and y, then you can put the curly bracket and as many as rules you want. So अगर इसमें अगर x y z और भी होते तो आप कोमा लगा के z का भी वैल्यू दे सकते थे और रूल के अकॉर्डिंग, और आप उसको एग्जीक्यूट करते तो आपका आंसर मिल जाता। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, उस फंक्शन की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका तरीका एक और भी था जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि आप या तो उसको फंक्शन बना लीजिए पहले ऐसे, राइट, जो हमने शायद कल देखा था फंक्शन का। सो आप इसको फंक्शन भी बना सकते हैं एक्स टू द पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। तो मैंने पहले फंक्शन बना लिया है और फिर मैं फंक्शन का वैल्यू पुट कर सकता हूं पर्टिकुलर। सो 2, देखिए इस लाइन को देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पहले फंक्शन क्रिएट किया है और उसके बाद फंक्शन का पर्टिकुलर वैल्यू पर उसका वैल्यू निकाला, राइट। एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास आ गई, या मैं डायरेक्ट फंक्शन लिख सकता हूं और सीधा रिप्लेस ऑल करके एक्स का दे सकता हूं वैल्यू, इस तरीके से। तो आपका वर्किंग आपके डिपेंडेंट है, दोनों चीजें आपको हैं, लेकिन रिप्लेस ऑल बेसिकली हम समझ रहे हैं क्योंकि रिप्लेस ऑल का यूज हम सॉल्यूशन को रिट्रीव करने के लिए भी करते हैं। So that means whenever you are using solve, desolve like this one, you have solution in your list, so you can retrieve the solution from that list and we use replace all. So replace all का वर्क एक तो ये मैंने आपको समझा दिया, दूसरा मैं आपको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट इज योर प्लॉटिंग सॉल्यूशन। सो नाउ यू कैन प्लॉट योर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन आल्सो। सो प्लॉटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका सॉल्यूशन है वो यहाँ पर है। देखिए आपके पास ये कोई इक्वेशन है dy by dx is equal to x हियर। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन है यहाँ पर, जो हमारे पास सॉल्यूशन वो सिर्फ इतना पार्ट है, राइट। ये सब तो उसके सॉल्यूशन को दिखाने का तरीका है। दैट मींस यू दे आर शोइंग यू इन ए 2D लिस्ट एंड द इन 2D लिस्ट द फर्स्ट एलिमेंट इज योर रूल वेयर y of x is equal to your solution value, that is x square by 2 plus c1 like this one. So क्या करना है, आपने इस सॉल्यूशन को रिट्रीव करना है, यहाँ से इस लिस्ट के से बाहर निकालना है पहले सॉल्यूशन, और उसके बाद आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, आपका जो सॉल्यूशन आया है ऊपर आपका yx में स्टोर हो गया है, राइट। yx इज दिस वैल्यू। सो आपने क्या करना है, yx लिखना है, फिर उसके बाद रिप्लेस ऑल लिखना है, और उसके बाद में जिसमें आपने इसको स्टोर किया है, देखिए यहाँ पर हमने डीसोल किया है और उसको मैंने स्टोर किया है लेफ्ट में SOL नाम से। ये मैंने अपने खुद का नाम बनाया, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं SOL ही लिखना है, आप अपना चाहे माई सॉल्यूशन, माई नेम, माई डिफ, ऐसे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं जो आप चाहें। तो जिसमें आपने इस डीसोल को स्टोर किया है उसकी पोजीशंस आप देखिए। देखिए सेकंड, ये हमारा लिस्ट है और लिस्ट को रिट्रीव करने का क्या मैंने बताया था आपको, उसकी पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे हम गए, फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे ये आपका वैल्यू पड़ा हुआ है, और फर्स्ट कोमा अगर मैं इसको 2 लिख दूं, देखिए ये इसके पार्ट स्पेसिफाई सॉल्यूशन के नो लॉन्गर देन डेप्थ, तो वो उसकी डेप्थ से अलग बता देगा तुरंत, तो एरर आपको दिखा देगा। तो हमने क्या करना है, सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट उठाना है, क्योंकि लिस्ट का ये फर्स्ट पार्ट में रखा हुआ है। तो yx का फर्स्ट पार्ट ये यहीं पर है, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 आपका आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से आप उसको ऐसे आप आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए इस लिस्ट से ये बाहर आ गया उठ के, ये वाला वैल्यू यहाँ पर आ गया है। सो दिस इज द रूल फॉर रिप्लेस ऑल, कि आप yx से उसका सॉल्यूशन बाहर निकाल सकते हैं जिसमें भी आपने स्टोर किया है SOL में। टेबल प्रीवियस आउटपुट आपके पास ये x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1, और फिर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विद द रूल इज c1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ k से, और k के लिए एक पर्टिकुलर मैंने रेंज दे दिया है 1 to 5। सो ये मेरा एक रेंज का देने का तरीका है। परसेंटाइल मींस प्रीवियस आउटपुट ये वाला, तो c1 को रिप्लेस कर देगा k से, और k की वैल्यू 1 से 5 तक जाएगा, तो दैट इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस k, दैट इज 1, x स्क्वायर प्लस बाई 2 प्लस k, दैट इज 2, नाउ 3, देन 4, देन 5, और एक मेरे पास लिस्ट आ गया। नाउ यू नो ऑलरेडी दैट
You can create plot also for as many as function you want. तो मल्टीपल फंक्शंस को प्लॉट करने का रूल क्या था कि आप उसको लिस्ट में रखिए और कोमे के साथ फंक्शन लिख दीजिए. तो ये ऊपर जो आ रहा है मैंने वो पहले ये बना लिया है. नाउ आई कैन क्रिएट ऑल द प्लॉट्स. सो जस्ट टेबल ऑफ सॉल्यूशंस I will put, and I will give range and then plot legend expression for different color. You will get the plot. So now you know the plotting already. The same rule will happen here. Okay. So क्या किया मैंने, देखो फर्स्ट में मैंने क्या किया, डी सोल को सोल्व करके सोल में रख लिया. सोल से वाई एक्स का सॉल्यूशन निकाल लिया. जो कांस्टेंट थे उस कांस्टेंट को डिफरेंट वैल्यूज को रन कर दिया है. 5 वैल्यू मैंने कांस्टेंट कर दिया. एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, लाइक दिस वन. सो यू विल गेट द कंप्लीट टेबल एंड आई कैन प्लॉट दिस टेबल हियर. Put it in the function, plot functions, comma, range, then your options and you will get your answer. सिर्फ याद रखना है कि आप रिप्लेस ऑल करना है और उसके बाद में कांस्टेंट को आपने मूव करना है विद द डिफरेंट रेंज, राइट. और तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ फैमिली ऑफ सॉल्यूशन. इट्स नॉट द वन सॉल्यूशन, इट इज द फैमिली ऑफ सॉल्यूशन. तो इट्स नॉट necessarily only 5, you can put it 15 also. Then you will get all 15 solutions here like this one. So let me execute first previous one so that answer should be correct, like this one. Okay, so you are getting solution for the particular constant value. So these are 15, like this one, from 1 to 15. Okay, come to the another one. You are getting here equation, differential equation, y dash plus y is equal to 2 sin x, and by taking constant जो आपने लेना है, जो c1 की बात कर रहे हैं. थोड़ा जूम इन करिए प्लीज. Okay, wait. Now it's okay. Much better, yeah. Okay, so हमारे पास यहाँ पर है, आप इसका इक्वेशन लिखेंगे सोल, बिल्कुल सेम पैटर्न, डी सोल इक्वेशन लिखिए, उसको स्टोर कर लीजिए सोल में, आपका ये आ जाएगा आंसर. क्लियर है. उसके बाद हमने क्या किया था, सॉल्यूशन को रिट्रीव किया था, याद है. हाँ, तो वो मैं यहाँ पर बाहर भी लिखा हुआ था. पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ था बाहर, यहाँ लिखा हुआ था. अब जो मैंने यहाँ पर ये लिखा था उसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, एक ही चीज है. ठीक है. प्रीवियस आउटपुट है ना, तो ये 2 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ रही है ना मेरे लिए, तो मैं इसको हटा के यहीं डायरेक्ट लिख देता हूँ. पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, फिर मैं परसेंटाइल को यूज कर रहा हूँ, तो आई कैन यूज दिस हियर ऑन डायरेक्टली. तो दैट इज द वे, राइट. तो ऊपर आपने समझ लिया है. अब मैं उसको परसेंटाइल की जगह नहीं बल्कि डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ. तो आई एम रिट्रीविंग द सॉल्यूशंस, आई एम चेंजिंग द कांस्टेंट c1 एज k, और k का वैल्यू यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8. दैट मींस द स्टेप साइज इज 2. तो रेंज इज फ्रॉम 2 to 8 विद द स्टेप साइज 2. अगर ये ऐसा होता 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन 1 शुड बी हियर. तो जितना भी स्टेप साइज है आप रेंज में स्टेप साइज भी दे सकते हैं. थर्ड ऑप्शन जो होता है आपका मिनिमम, मैक्सिमम एंड योर स्टेप साइज, लाइक दिस वन. यू विल गेट द टेबल एंड यू विल गेट योर आंसर लाइक दिस वन. क्लियर है ये चीजें आपको, बहुत ईजी है. ठीक है. डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिए, सॉल्यूशन रिट्रीव करिए, पहले उसका एक टेबल बना लीजिए फॉर योर कांस्टेंट्स, और यू कैन plot it, and range, and you can add as many as options you want. Whatever access label, plot legend, plot range, whatever you want. Even though plot style you can create. So you will get your by default colors here, and the plot legends are here. Come to next, that is the 2, 3, 4, 6. Now you can see that is the step size is 1 here, then the 2 is here, right. तो स्टेप साइज इज नॉट द फिक्स, राइट. तो अभी क्या करना है, अभी रेंज नहीं देंगे. अभी देखिए यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर कांस्टेंट आ गए हैं 2, 3, 4 और 6. तो फिर उसमें क्या करना है, आप उसको सिर्फ डायरेक्ट लिख दीजिए लिस्ट के फॉर्म में हियर. तो C1 रिप्लेसिंग, रूल आपने लगाया C1 रिप्लेसिंग 2, 3, 4, 6 कर. तो आप करली ब्रैकेट में सारे वैल्यूज को डायरेक्ट दे दीजिए अगर वो आपका फिक्स्ड स्टेप साइज में नहीं है. तो अगर ये 2, 3, 4, 5 होता तब मैं वो k वाला रूल लगाता, ये वाला k का लगा देता इस तरीके से. अगर ये अलग अलग है तो मैं डायरेक्ट ही दे सकता हूँ. सो दैट इज आल्सो इजी. देयर इज नो नेसेसरी पार्ट टू पुट द k हियर because there is no particular fixed step size. So 2, 3, 7, 9, 50, like this one. So you can put just curly bracket. The same rule is specified here. You will put solve differential equation, then you will create table, and you will put plot for the table, and you will get your solution family here, right. This is your answer. Okay, come to this one. Now you can see the second order differential equation, that is
y double dash plus 4y is equal to 7 and you have constant, टू constant will occur c1 c2 और उन c1 c2 की वैल्यू आपको ये दी गई है कि आप इन पर हमें सॉल्यूशन बताइए. ठीक है, c1 2 पर 3, c2 का है, 4 पर 5 है और 6 पर 7 है. तो ये तीन वैल्यू के लिए आपने कैसे करना है तो उसके भी हम देख लेते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए. ठीक है, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, मैं इसको पहले सॉल्यूशन दिखा देता हूँ सेकंड ऑर्डर का, आपको सॉल्यूशन किस तरह का आएगा. ठीक है, ये देखिए अभी भी क्या है, सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन सिंगल वेरिएबल में है अभी हमारे पास, तो क्या है सिंगल ही एलिमेंट आ रहा है तो इसलिए 1 ही जरूरत पड़ेगा आपको सोल्व के अंदर. तो ये आपका सेम है, अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स बढ़ जाते तो शायद वो चेंज हो जाते. ओके, तो यहाँ पर आपने टेबल निकालना है, वाई एक्स से उसका सॉल्यूशन निकालिए, रिट्रीव करिए उसको 1 पोजीशन पे, फिर रिप्लेस करिए c1 को, और c1 को रिप्लेस किया हमने, देखिए यहाँ पर c1 का है 2 4 6. ठीक है, c1 की पोजीशन उठा लेंगे पहले 2 4 6, तो c1 का एक कॉलम आप एक लिस्ट बना लीजिए 2 4 6 एंड c2 के लिए दैट इज 3 5 7 एंड यू विल एग्जीक्यूट इट. और c1 पूरे को करली ब्रैकेट में भी लिखना है, देख रहे हो आप c1 c2 दोनों दो रूल आपने एक साथ लगाए, c1 के लिए दिस वन और c2 के लिए दिस वन, देन यू हैव टू पुट इट इन करली ब्रैकेट आल्सो, then you will execute it and you will create the plot for this table. This is the same rule. Another one, you can go to the second order differential equation for these type of constant. Rule is same, put c1 is equal to k, because step size is there 2 2 2 3 3 3, so that is c1 is only 2 or 3, the c2 is 4 5 6 4 5 6 like this one. So c1 will go to k1, c2 will go to k2, and the k1 range is 2 to 3 and the k2 range is 4 to 6, because 4 5 6 2 3 means 2 and 3. So that is very simple, right? And you will create table, after that you can plot it and you will get all the solution family here and with the different by default color. So like this one you can create. Now come up with this one. Here you have two system of differential equation. Okay, system of differential equation, that is y dash is equal to y minus 2z and z dash is equal to 2y minus 3z, like this one. So let me give you the equation, then the solution for that one. Okay, now you can see here we have two rules, that is the first element, but we have two rules. Yx is this one, complete this one, and the zx is complete this one. So that means the element is 1 in the solution list, but the value for these are 2. So 2 के लिए फिर आपने क्या करना है, वहां पर आपके 1 था तो आपने यहाँ पर yx लिखा था रिप्लेस सोल्व से पहले. अभी चूंकि आपका 2 है, 2 वेरिएबल्स में है y और z में, तो आपने y कोमा z और करली ब्रैकेट लिख देना है, जैसे कि आपका सिंपल रूल है. मल्टीपल के लिए आप हमेशा कॉमा के साथ लगा के करली ब्रैकेट यूज करते हैं, तो दैट्स व्हाई yx, zx इन करली ब्रैकेट, देन रिप्लेस ऑल सॉल्यूशन 1 एंड यू विल गेट योर सॉल्यूशन लाइक दिस वन in the your retrieving solutions. So that is your first here, and this is your second, this one here, and then the same rule, the plot, you can do the solution, then you can put the constant, c1 is 2, c2 is 4, and you can plot all the solutions with your plot legends like this one. So this one is also easy. When you have different variables, then you can put the retrieving solutions, that is yx and zx, and put all in curly brackets, and you will get your one-dimensional list, and you can create plot for the same rule, and you will get your answer. Okay, now come to the solution for a differential equation numerically. That means you have ND-sol also. So what the ND-sol do, you find a numerical solution to the ordinary differential equation or the partial differential equation, both you can do the in ND-sol. Come to this one, ODE, you have y dash is equal to y cos of x plus y. Initial condition is there, y0 is equal to 1, and the range for the x is 0 to 3. So you can do ND-sol numerical solutions, and the y dash equal to yx cos. For writing cos, you have to put the cos symbol as in Mathematica, capital C, cos x plus y of x. Remember always, whenever you are writing depending variable, always you can see square bracket with x is always there. Never leave this. The independent variable are just the name with the name only x, x, x. But if you are writing y as a dependent variable, always put a square bracket x with it. So you have initial condition y0 is equal to 1 here, and you will solving this y of x.
and you will get your solution. So what I am doing, I am doing the solution dsol, and I am putting this retrieving the solution. I am just uploading the solution. Now you can see there is no need of right constant, because I have given the initial condition and I will get the interpolating functions. So what the Mathematica do, Mathematica put all the numerical solution in interpolating functions. So you will get this type of output. So don't worry about it. That is Mathematica rule, that it will put all the solution in interpolating, because you are using numerical solutions. So it will go to for every x value and it will get some particular y value. That means interpolating function will come. So that's why it is like this one. You can retrieve it and you can directly plot it. There is no need of table because you have given already initial condition. So that's why you can directly plot this solution. So retrieve solution and just directly plot it. You will get your answer. Okay. So this was your dsol. Another example you can pick, x dash is equal to minus y minus x square 2, and that is y dash is equal to 2x minus y cube with initial condition x0 and y0 is 1. Range for t is 0 to 20. So you will plot this one for t 0 to 20 and you will retrieve the solutions. Now you have two variables, you know already. For retrieving two variables, then you have to put x of t comma y of t in the curly bracket, and with the replace all sol1, and you can directly plot it. So you will get your solution in interpolating functions, but you can plot it easily. So you can do in the same pattern and you will get your solution and you can directly plot it, right? So you can do numerical solution and you can check the plot for that. How to solve a partial differential equation? Okay, you can do the partial differential solution also. How you can do that? You have to use D, and D is for differentiation. So D is used. जैसे आपने लिखा था ना y dash भी आप लिख सकते हैं. जैसे आपने यहाँ पे लिखा था y of x इक्वल टू, सपोज मैं x ये लिख दिया मैंने, ये भी लिख सकता हूँ मैं, और इसके अलावा मैं ये भी लिख सकता हूँ d फॉर डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x. मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको. तो ये दो तरीके हैं हमारे पास. तो जो डायरेक्ट ऑर्डिनरी हम यूज कर रहे हैं तब तो हम ये वाला यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर हम पार्शियल कर रहे हैं तो पार्शियल के साथ हम डी y के साथ ऑलवेज, जैसे मैंने बोला, फंक्शन जरूर यूज करिए. तो y ऑफ x लिखा आपने फंक्शन, और इस y को आप डिपेंडिंग वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो अगर सिंगल वेरिएबल है तो आपका पार्शियल और टोटल एक ही हो जाता है, ऑर्डिनरी और आपका पार्शियल एक ही हो जाता है इफ योर फंक्शन इज इन अ सिंगल वेरिएबल. लेकिन अगर ये ऐसे हो जाए कॉमा y, अब आपका पार्शियल हो जाता है कि x के रेस्पेक्ट में आप इसको कर रहे हैं. सो दिस इज द वे टू राइटिंग. सो d और ये आपका जो आपका सिंगल कोट है, दैट इज द सेम वे, राइट. बट 2 टाइम्स के लिए आप ऐसे नहीं कर सकते dd, ये नहीं चलेगा. उसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा. तो उसके लिए 2 टाइम्स करना है तो आपने करली ब्रैकेट यूज करिए, और करली ब्रैकेट x कॉमा जितने भी नंबर पे आप चाहते हैं. सो दिस इज द वे. आई होप ये क्लियर है आपको. प्लीज d का क्लियर है. डिफरेंशिएट y ऑफ फंक्शन, अगर आपने x और t का सपोज ले लीजिए, ऐसे xt ले लीजिए, और x के रेस्पेक्ट में आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो दैट इज द राइटिंग. इस तरह से आपने लिखना है. इज इट क्लियर? यस. So you can see the syntax is like this one. So function को n times करना है. इस ये वाला आंसर आपको चाहिए तो आपने ये यूज करना है सिंटेक्स. अगर आपको सिंगल चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव, देन आपने ये वाला यूज करना है. सो दिस इज द वे ऑफ सिंटेक्स. तो ये दो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं. फर्स्ट 2 आर द मोस्ट यूजफुल. और उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन योर वर्क आप मल्टीपल्स भी यूज कर सकते हैं. तो आपके पास सारे सिंटेक्सेस यहाँ पर हैं. चलिए अब मैं देख लेता हूँ. यहाँ पर आपके पास एक पीडी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपके पास ये है 2. y को आपने डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रेस्पेक्ट, y डिफरेंशिएट विद पार्शियली विद t, एंड यू हैव दिस इक्वेशन. सो यू कैन पुट फर्स्ट पुट योर इक्वेशन. मैंने उसको स्टोर कर लिया है PDE नेम में. PDE पार्शियल डिफरेंशियल, ये मैंने खुद नाम दिया है, ये कोई फिक्स नेम नहीं है क्योंकि कैपिटल नहीं है, दैट्स वाई. ओके. सो PD में मैंने स्टोर किया, मेरा इक्वेशन आ जाएगा. इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा. ओके, ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा. तो इसको लिखने का तरीका, बुक में भी हम ये स्टैंडर्ड को ये स्टैंडर्ड नोटेशन की तरह भी लेते हैं हम. ऊपर y के ऊपर 0 और 1 का मतलब आपको इजीली समझ में आ जाता है कि भाई y का जो है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है और आपका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, दैट्स वाई 1.
यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में 1 टाइम है और t के रेस्पेक्ट में 0 है, यानी कि डिफरेंशिएशन नहीं है. सो दिस इज द नोटेशन, राइट? यू नो ऑल इट इफ यू नो द डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो अब हमारे पास ये आ गया है. देन मैं इसका सॉल्यूशन कर सकता हूँ, एंड द डी सोल आई कैन यूज. डी सोल आई विल पुट PDE equation, then comma, dependent variable here and the independent variable here. Dependent variable is our y and the independent are t and x. So I will put here x and t in the curly bracket, and I will just shift enter, and I will get my answer. Okay, now I can retrieve the solution also. So the solution, you can see that the solution is in the two variable t and x. Okay, so that's why our rule has this one, y, x and t. In the same pattern you can retrieve this solution from, जैसे पहले आपने देखा for ordinary that was y of x only, so that is was y of x and dot sol 1 was this, it was there, and now you can see y of x and t, this one, and the replace all the solution 1, you will come up this part. And now what I'm doing, I am storing it in some name, right? I have created one my name f x o t. ओके, ये आप अपना नाम कुछ भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, ताकि बाद में आपने उसमें अगर फंक्शन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, देन यू कैन चूज लाइक दिस वन. सो दिस इज द वे कि आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए और सिंपल डी सॉल्व में आप इसको बिल्कुल सेम पैटर्न में आप फॉलो करिए जैसे आपने ऑर्डिनरी को फॉलो किया है. राइटिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इज दिस वन. Okay, come to the next. Solving the PD this equation with initial condition. Yes, you can do that. The same process you will follow. You will put okay, equation like this one, and I am using d sol and the PDE with my initial condition. I will put it all in curly bracket. So whenever I am using multiple equations, so I have to put curly bracket with your comma separated by comma, and then independent variable and independent variable. The same rule I am applying d sol as ordinary. My solution will come up, and I can create retrieval of your solution y x t, replace all sol 1, and you will get your solution, and I can plot it for some range, that is t -4 to 4, that is x -4 to 4. तो दोनों ही -4 से 4 हैं. आप इसको प्लॉट करेंगे, सो ऑटोमेटिकली प्लॉट 3D आएगा. उसका रीजन है आपको प्लॉट 3 आएगा क्योंकि आपके पास वेरिएबल 2 यहाँ पर है. ठीक है, ये प्लॉट इसलिए नहीं आया अभी क्योंकि मैंने ऊपर की दोनों कमांड को एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो मैं पहले इनको एग्जीक्यूट कर देता हूँ ऐसे, बाद आपका मैं प्लॉट कर कमांड करता हूँ तो आपका ये आ जाएगा. ठीक है, सो कोशिश करिए इस तरीके के आपको इजीली सॉल्यूशंस आपको मिलते चले जाएंगे. द सेम इज हैपनिंग हियर. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस वन विद इनिशियल कंडीशन इज दिस वन, y 0 t cos t. You will put partial differential equation, and then you will desolve. Then I am retrieving my solution. Okay, now come to this one, how it is. I'm taking 1 1 2. Okay, now see, this one is changed here. I am desolve. In desolve we have yxt, and this one you can, लास्ट में हमने किया था यहाँ पर हमारे पास ये सॉल्यूशन था, यहाँ पर हमने सिर्फ 1 ही यूज किया है. आई कैन चूज 1 आल्सो. लेट मी सी इज इट ओके और नॉट. सो आई हैव टू रिप्लेस इट. लेट्स से y, and y is x comma t, and replace all, and replace all, it was solve solution 1 and 1. I want to check is the same as or not. Okay. So let's execute it. Yes, it's the same. So there is no necessary to writing 1 1 comma 2. Okay, you can do that the same thing is happening here. So just you can plot 3D and you will get your answer. I hope it is clear. So here this was some little change, but I can do the same rule. Okay, so that मुझे इजीली याद रहे कि अच्छा मैं कौन सा रूल फॉलो कर रहा हूँ. वो रूल भी था, वो डायरेक्ट रूल हम यूज करते हैं विदाउट रिप्लेसिंग. तो आप देख रहे हो ये रूल हमने रिप्लेस ऑल वाला लिखा है. जो यहाँ पर पहले लिखा हुआ था वो डायरेक्ट लिखा हुआ था कि लिस्ट में जाइए, पहली लिस्ट में जाइए, पहले एलिमेंट का दूसरा पार्ट, वो ऐसे होता है. ठीक है, तो अभी हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप यही कर सकते हैं. ओके, come up with the, you can go to the numerical differential solutions or so ये आपके एग्जांपल ले लेते हैं हम. ये आपके पास इक्वेशन है with the condition like this one.
y(x0) is x plus 3 and y5t is t plus 8. So you have to put PDE, and you will solve with ND-sol. The all equation will come up here. PDE, your first condition, your second condition, in curly bracket, then comma, dependent variable, then comma, independent variables with the your range, whatever you want to put, numerically solve. So range should be there. Okay, so you can retrieve your solution. Numerical solution will come up always in interpolating functions. So you have to just plot it, nothing else. Just put this rule, or you can put the same rule what I have already discussed. Here you can choose this one. ठीक है, ये वाला जो मैं ये जो डार्क कर रहा हूँ अभी, ये रूल जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और एक ये रूल भी है, ये भी एक ही चीज लिखा हुआ है। देखिए इसमें हमने रिप्लेस ऑल यूज नहीं किया, इसमें लिखा हमने 1 1 2। इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। 1 1 2 का मतलब है कि 1 का मतलब पहली लिस्ट में जाइए। ओके, हम यहाँ पर आ गए पहली लिस्ट में। पहली लिस्ट का पहला एलिमेंट वो ये खुद ही है, क्योंकि इस पहली लिस्ट में एक ही एलिमेंट है। उसका फिर दूसरा पार्ट इज दैट इज रूल फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट। सो इंटरपोलेटिंग फंक्शन ये आपका आएगा। सो ये लिख लीजिए, या फिर आप इसको चाहें तो आप ये लिख लीजिए, एक ही चीज है आपके पास। ठीक है, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं। कोशिश करिए आप इनको चीज़ों को समझ जाएं, और एक ही चीज़ है दोनों, तो आप उसका सॉल्यूशन इससे भी ये लाइन लिख दीजिए आप, या जो मैंने अभी लिखा हुआ था वो लिख दीजिए, एक ही चीज़, और आपको ये प्लॉटिंग इस तरह का मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी है आपका, सो प्लीज़ ऑल आर इनवाइटेड।